वक्त 1000 सालों में बस इतना सा बदला है। तब दौर पत्थरों का था, अब लोग पत्थर के हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला बुंदेलखंड के महोबा जिले में देखने को मिला, जहां एक युवक का आरोप है कि वह अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ना चाहता है, लेकिन गांव के कुछ दबंग उसे घोड़ी पर चढ़ने से ऐतराज कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं और न्याय की गुहार पुलिस अधीक्षक से लगाई। फिलहाल इस मामले में कांग्रेस के डेलीगेशन ने गांव पहुंचकर अलख राम से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया और अलख राम द्वारा प्रियंका गांधी को कार्ड देकर शादी में आने का निमंत्रण दिया गया। दरअसल महोबकंट थाना क्षेत्र के माधोगंज गांव के रहने वाले अलख राम की शादी 8 जून को राम सखी से होनी है। अलख राम अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ना चाहता है और धूमधाम से बारात निकालना चाहता है। अलख राम का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग उसे गांव में घोड़ी पर निकलने से रोक रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि यदि घोड़ी से निकले तो जान से मार देंगे। आरोप है कि गांव में आजादी के बाद से आज तक कोई दलित घोड़ी पर नहीं निकला और यदि निकलना चाहता है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। अलख राम ने इस मामले में पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अलख राम पर राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी राजनीति शुरू कर दी और आज कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी ने 2 सदस्यीय टीम गांव में भेजी गई। मन की मोड़न है घोड़ी बना सो कार कौन कह रहा अलग ना मोबाइलन पे डालो ऐसा कह रहा है साहब तुम इतना दमा हम लोगन के काम मान नहीं है का बिल्कुल हमारी मोड़ी बताइए मन की मोड़ी घोड़ा बना हम थोड़ी हम मारे ना है तुम जा बता जैसे हमारी मोड़न है जो घोड़ी बना के काटे तो हम लोग माटी के बने का नहीं हम माटी के बने हो तो बता का मैंने वो सारे का को नहीं गाओ का ये तैनान है का सबका हाँ देखो मारे मारे है तो दुनिया ठाड़ू मारते हो क्या नहीं काटते जो ये ऐसे पोस्टर डालेंगे और मोड़न हक के हमारे बंगन हक के तो अपनी मोड़न है बड़ा घोड़ी सुन पे चढ़े हो जाओ। पूरे गाँव जमात का ना कोई बच्चा अब लिख रहा है पता चला भाई तुम्हें निकाह का दिक्कत है कुछ ट्रैक्टर में लिया है यहाँ पे कुछ नहीं हमारे यहाँ ये हमारे ग्राम माधवगंज के अलख राम जी ने कुछ ऐसा फेसबुक के द्वारा पोस्ट डाली थी तो हम लोग उसी में सतर्क हैं। पूरा प्रशासन को ये अवगत कराया गया, सब चौकन्ना प्रशासन भी है तो इस बात की कि जानकारी कि भाई ऐसा क्या विवाद है तो गांव वालों से बराबर पुलिस प्रशासन भी पूरा सजग है। डेली बातचीत वार्ता की जा रही है तो गांव वालों से बताया जा रहा है कि नहीं सब हम लोगों से कोई आज तक न कोई विरोध किया है। कुछ गांव वाले तो ये कह रहे कि मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि शादी कब की है और सिंगल कोई व्यक्ति ने रोका भी नहीं है। हर घर घर से हम लोग हमारे उच्च अधिकारी भी इस दिशा निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा पैनी निगाह रखे हुए हैं। तो कोई ऐसा गांव से कोई व्यक्ति या किसी खबर उससे भी बातचीत की गई है अलख राम जी से तो ऐसा किसी का नाम नहीं प्रकाश में आया जिसने आज तक मना किया हो कि घोड़ी से बारात नहीं निकलेगी। बाकी गांव वाले बराबर यही कह रहे हैं कि हमें कोई विवाद नहीं है, न कोई हमारा कोई विवाद है, ना मैंने आज तक रोका है और उसकी मर्जी है, हमारी खुशी है। अभी अभी कुछ आप लोगों से शायद बातचीत की है मिलकर तो लोगों ने यही बताया है कि 50-60 साल से जो ऐसा है कि हम लोगों की और कुछ उनके सजातीय बंधुओं ने भी आपको स्टेटमेंट दिए हैं कि हम लोग पुराने लोग हैं, बुढ़े लोग हैं तो ऐसा समाज में किसी वर्ग द्वारा घोड़ी पर चढ़ के ये राक्षसी टाइप की नहीं निकाली गई है और नया लड़का है गांव का, हमारे गांव का निकाल रहा है तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो आप लोगों को भी बताया गया है, उसी के लिए फिर भी प्रशासन पूरा अपना मुस्तैदी से उस पर नज़र रखे हुए है।
हमारा नाम करण सिंह यादव। अच्छा, जो गांव में अलखराम द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या सच है? ये सब गलत है। गांव वालों ने किसी से मतलब उसके घर पर जाके जो बोलते हैं, हमारे घर पे आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि फर्श कुल्हाड़ी बंदूक रख कर हमको धमकाया। ऐसा गांव वालों ने किसी ने कुछ नहीं कहा है, ठीक है। और उसके बावजूद ये जो फेसबुक पे जो कमेंट डाल रहे, इतने ख़राब कमेंट डाल रहे, हम आपको भी बताएंगे। जो पोस्ट इनकी डली हुई है, अलखराम सिंह के नाम से एक आईडी बनी हुई है इसकी, उसमें जो भीम आर्मी वाले हैं वो गलत शब्द डाल रहे लिख के हैं। और अभी हमारी भी शादी हुई थी 28 अप्रैल को, हम भी घोड़ी पे चढ़ के नहीं गए थे। और जब से देश आज़ाद हुआ तब से कोई मतलब पुरखों से कोई घोड़ी पे चढ़ के गाँव में बारात और राशि नहीं निकाली है। लेकिन ये मतलब गांव की परंपरा बदल रहे हैं। अच्छी बात है, नई परंपरा आई, उससे हमें गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस गांव वालों को झूठा बदनाम किया जा रहा है। और बस आप समझदार हैं। क्या कहना चाहते हैं इसमें आप? अब बताइए और क्या जानना है आपको, जो मुझे बताना। नहीं, पुलिस तो सब ये बोल रही है कि आप लोग दंगा ना करें, मतलब गांव वाले सहयोग करें उसकी शादी में। गांव वालों ने सबने बोल दिया कि मतलब जो हमारा सहयोग है, जो हम कर सकेंगे वो करेंगे। पर लेकिन जो मतलब गांव वालों को बदनाम कर रहा है कि 2000 गांव की आबादी है, यहाँ पर ओनली 480 वोटिंग है, मतलब 550-600 की आबादी है, 800 की आबादी है। लेकिन फिर भी मीडिया में 2000। हम आपको कुछ पोस्ट बता रहे, आप देख लीजिए। किस बात को लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं? आज हमारा ये भाई है अलखराम, हम इसके लिए, इसने एक भाई ने पोस्ट डाली थी फेसबुक पे कि कोई संगठन या कोई पार्टी है बुंदेलखंड में या महोबा में कि जो उसकी मदद करेगा घोड़ी चढ़ने पे। तो कांग्रेस पार्टी ने जिलाध्यक्ष जी ब्रजराज जी के नेतृत्व में और एक टीम गठित करी है। मैं हाथरस का जिलाध्यक्ष हूँ, दलित कांग्रेस का कुलदीप। तो उन्होंने भेजा है हम लोगों की इस भाई की मदद के लिए, और हम आश्वासन दिलाते हैं कि भाई घोड़ी पर ज़रूर चढ़ेगा। और प्रियंका दीदी ने खुद आगे निकल कर आई हैं, और एक ये सामंतवादी जो प्रथा है कि दलित घोड़ी नहीं चढ़ेगा या कोई ऊंचा या नीचा, इसके खिलाफ़ उन्होंने एक विद्रोह किया है। उन्होंने बोला है कि मैं खुद अलखराम के लिए घोड़ी भिजवाऊंगी और अलखराम घोड़ी ज़रूर चढ़ेगा। अरे हाथरस में भी पहले भी एक दलित बेटी के साथ ऐसा हो चुका, उसे भी न्याय मिला। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पहल फिर से इस बार रंग लाएगी? देखिए, ये भारत देश का संविधान और कानून है, देर हो जाती है लेकिन अंधेर नहीं है। क्योंकि हमें भरोसा है बाबा साहब के संविधान पर, हमें भरोसा है खुद पर, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, अलखराम जैसे भाइयों पे जो खुल के निकल के आते हैं और आवाज़ उठाते हैं अन्याय के विरुद्ध। न्याय तो होगा, अलखराम घोड़ी ज़रूर चढ़ेगा। जैसे कि गांव में लगातार धमकियां मिल रही हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो एक नासमझी वाली बात है। भाई वो भी हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं। हमारे जो गांव का एक समाज है, इस गांव का एक समाज है, उसके हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। उनके अंदर आज ना समझे, वो कल को देखेंगे अलखराम घोड़ी चढ़ के जाएगा तो कहीं न कहीं उनको भी भूल का एहसास होगा, और बाद में वो भी गर्व करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि गांव के सवर्ण समाज के लोग और ऊंची कास्ट के लोग निकल के आएँ खुद और कहें कि हम अलखराम को घोड़ी चढ़ाने में मदद करेंगे, वो खुद बिठाएँ अलखराम को घोड़ी। इससे अच्छा संदेश और कहाँ जाएगा? देश के और भी हिस्सों में जहाँ ऐसी घटनाएँ होती हैं तो वो मिसाल बने। इस गाँव महोबकंठ गांव एक मिसाल बन सकता है कि देखो, हम दलित को खुद घोड़ी बैठा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मुद्दा जाति है या मानसिकता का? ये मुद्दा ना जाति है और ना ही सामाजिक, ये एक मानसिकता का है जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, बहुत पुराने समय से। बदलाव होगा। हमारा नाम जयराम यादव। अच्छा, ये क्या जो बात चल रही है गांव में अलखराम द्वारा, क्या है मामला? ये इनकी शादी है और ये अपनी घोड़ी पे चढ़ के बारात निकालना चाहते हैं। अच्छा, इनको अपने आप में ये भय और शक बना है कि गांव वाले ब्याह करेंगे हमारे साथ, लेकिन गांव वालों को, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी खूब धूमधाम से शादी करे, बशर्ते प्रशासन को इतना हाईलाइट कर दिया इन्होंने अपनी खबर कि जो प्रशासन गांव में 4-4 बार 24 घंटे में पुलिस दरोगा जी परेशान है। और हम लोगों को यही कहते हैं कि भाई आप लोग झगड़ा मत करो, और हम लोगों ने किसी से ना कोई झगड़ा किया है और ना करेंगे। अब पोस्ट पे पोस्ट डालने में चल रहे ये, और कहीं माँ बहन के शब्द ऐसे गंदे गंदे निकाल रहे हैं, वीडियो बना के भेज रहे। तो प्रशासन को लगता है कि
वास्तविक ये लोग दबंग हैं और हम लोग गांव वाले एकदम शांत हैं और उसकी धूमधाम से शादी भी करवाना चाहते हैं और करें। गांव वालों को कोई इतराज़ नहीं है? गांव वालों को इससे कोई इतराज़ नहीं। 4 दिन पहले पुलिस में हम लोगों ने लिख के दे दिया है कि इनकी शादी में कोई अवरोध नहीं करेगा और हम लोग सहयोग करेंगे गांव वाले। बशर्ते गांव पूरे गांव को बदनाम करने में लगे हैं। 90 लोगों के खिलाफ तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। श्रीमान जी, दादा क्या नाम है? हमारा नाम फूल सिंह यादव। हमारी 71 साल की उम्र है साहब जी। मैंने आज तक ये नहीं हुआ है, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण, कोई आदमी घोड़ी पे बैठ के नहीं गया। और आज अगर ये अलखराम परंपरा टूट रहा है तो हमें उसे इतराज़ नहीं है। और अगर शासन कहे तो हम पूरा गांव ताला डाल के 18 जून को थाने में बैठ जाएं। हम इससे कोई इलाका जी पूछो साहब जी बैठे। लक्ष्मिया नाम हमारा। किस कास्ट के हो? चमार है। दादा जो अलखराम आरोप लगा रहे हैं कि गांव के लोग हमें घोड़े पे निकलने दे रहे हैं, तो ना साहब हमारे पुरखा निकले और ना पूरा गांव निकलो, घोड़े पे बैठ कर नहीं निकला है। और जो वाहन पे चल रहा है तो तुम ले जाओ हम ले जाएं, कोई रोकता नहीं है। तो क्या गांव वालों ने रोका है उनको घोड़े पे चढ़ने से? अब हमें तो साहब अब क्या उनकी बारात हो गई का? अबे काव ने रोके काय पे? तो बारात तो अभी भाई नहीं है, अब काय पे रोके यहाँ पे? तो जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं इसमें कितनी सत्ता है? अब साहब हम तो नहीं बता सके कितनी सस्ता है, जब काव ने रोको नहीं है, तो किसी की बारात नहीं रोकी। कभी कोई घोड़े पे निकला गाँव? नहीं निकला है, किसी ने ऑब्जेक्शन लिया इस पर? कुछ नहीं, हमारे सामने तो किसी ने नहीं लगा साहब। हरिदास। हरिदास जी। अलखराम के कौन हैं आप? चाचा हैं बड़े। अच्छा, जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं कि दबंगों ने रोका है, क्या है मामला? ये मामला ये है, अब हमें तो कोई मालूम पता नहीं है ना क्या करना है, क्या कर रहे हैं, हमको कोई जानने का ही नहीं है। हमसे पूछते जांचते तब हम चीज़ें बताते, और ऐसे जो है हुआ नहीं कभी जैसे हो रहा है। तो घोड़ी पे चढ़ने पे तो किसी ने मना किया है? हमें किसी ने मना नहीं किए है, कोई तरह से मना नहीं की किसी ने। हमारे लड़के की शादी हो गई। तो जिस प्रकार ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें घोड़े पे चढ़ने से रोका जा रहा है, कितनी सत्ता है? नहीं रोका जा रहा है, किसी से पूछते तो कि क्या करना है, हमको ऐसे करना है, उस पर तो कोई ना कोई जवाब देता। किसी से पूछा नहीं? किसी से नहीं, अपनी मर्जी के काम कर रहे। अच्छा, क्या वजह है जो आप पुलिस के पास गए? देखो, मेरा नाम अलखराम सिंह है, मैं एक दलित समाज से हूँ। गांव में चली आ रही पुरानी परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से दलितों को यहाँ पे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। दलितों की घोड़ी वो दूल्हा निकासी पैदल की जाती है, इसलिए मैं अपनी घोड़ी निकासी दूल्हा निकासी घोड़ी पे करना चाहता था। मैंने गांव के लोगों से सलाह की कि घोड़ी पर या वाहन किसी वाहन से अपनी निकासी क्यों करूं। तो गांव के दबंग लोगों ने कहा अगर आप घोड़ी पे निकासी करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। फिर मैंने सोशल मीडिया पोस्ट की एक, जिसमें भीमाई भारत एकता मिशन के जिलाध्यक्ष आकाश रावत ने मेरा आश्वासन दिया कि आपकी घोड़ी से बाराती निकाली दी जाएगी, और पुलिस प्रशासन को फिर एप्लीकेशन दी गई। तो क्या कभी यहाँ घोड़ी से बारात नहीं निकली किसी दलित? आज से जब से भारत आज़ाद हुआ है अभी तक दलित समाज की किसी भी व्यक्ति की घोड़ी निकासी नहीं की गई किसी भी दूल्हे की। कौन लोग हैं जो आपको ये धमकियाँ दे रहे हैं? जो गांव के दबंग लोग हैं, यादव समाज से और परिहार समाज राजपूत समाज से हैं। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर आप घोड़ी निकासी करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा, आपका सिर काट लिया जाएगा, तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं स्वाभिमान के साथ घोड़ी निकासी करूँ और जो रीति रिवाजें होती हैं उसके हिसाब से अपनी शादी करूँ। क्या नाम है आपका? तुलसीदास अहरवार। अच्छा, गांव में किस प्रकार शादियां होती हैं आपकी? गांव में तो जैसी पुरानी परंपरा चली आ रही है उसी तरीके से शादी हो रही है। हम लोग भी धूमधाम से गए, किसी ने रोकथाम नहीं लगाई, नाच गान भय, और चाहे हम ट्रैक्टर से जाएं और चाहे जिसे यानी वो मार्शल से जाएं तो किसी ने रोका नहीं है। और घोड़ा घोड़ी ना उनके चली ना हमारे चली। ये तो देवतन का गए सिर्फ बेबी पैदल और यात्रा और ट्रैक्टर पे गए।
जिस प्रकार अलखराम आरोप लगा रहे हैं हाँ। कि हमको घोड़ी पे चढ़ने, तो इस प्रकार का क्या मामला है? अब उसका मामला बोझा ने ना किसी से पूछताछ करके उसने पूछा है कि हमको घोड़ी पे चलना है। अगर घोड़ी पे चलना था या किसी लोगों से पूछा हो, किसी ने दंगा किया हो तो बोले, वो सब पूरे गांव को क्यों फांस रहा है? किस बात को लेकर आज आप लोग यहाँ पर आए हैं? देखो, दरअसल पिछले 6 दिन से एक लगातार पोस्ट वायरल हुई महोबा ज़िले में, जो कि कहा गया, जिसमें अपने साथी अलखराम ने कहा कि क्या कोई ऐसा राजनीतिक दल या संगठन है जो दलित को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार दिला सकता है। उसमें मैंने अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझते हुए और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी समझते हुए मैं अलखराम जी की पोस्ट को मैंने संज्ञान में लिया और मैं लगातार संपर्क में रहा। अलखराम जी ने जैसी स्थितियाँ बताईं, मैं बिल्कुल पार्टी तक पहुँचाता रहा और पार्टी ने स्टैंड लिया है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से शुरू से अंत तक पूरी प्रक्रिया कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी हिस्सा लेगी। मैं अपना व्यक्तिगत भी मैं अपना स्टैंड रखना चाहता हूं कि मैं अलखराम जी की शादी में शुरू से अंत तक रहूंगा और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां अलखराम जी जिस ज़िले में उत्तर प्रदेश के जिस ज़िले की भी घोड़ा अगर वो मांगना चाहें तो कांग्रेस पार्टी उसमें मदद करेगी और यहाँ 5 दिन से पहले घोड़ा यहाँ बन जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलखराम जी के लिए एक व्यवस्था आश्वासन है और मैं आश्वासन देता हूँ।